जय श्री राम। मैं आचार्य उमेश मिश्रा। अब मैं आपको फिर पुनः प्रभु श्री राम के रामचरित मानस में ले चलता हूँ और हमारे लिए थोड़ी सी खुशखबरी है कि हमारा रामचरित मानस प्रथम विश्राम समाप्त होके आपको दूसरे विश्राम में ले चलता हूँ। इसके पहले थोड़ा सा मैं रावण के बारे में सूक्ष्म बातें बताऊंगा, जो कि रावण इतना पराक्रमी होते हुए भी, इतना ज्ञानी होते हुए भी उनको 6 लोगों द्वारा श्राप मिला और उसी श्राप का कारण बना उसका मौत। तो आइए हम जानते हैं कि रावण का ऐसा कौन सा कर्म या कुकर्म था जिसको इन 6 श्रापों को भुगतना पड़ा। इसके बारे में थोड़ी सी सूक्ष्म बातें आइए मैं ले चलता हूँ रावण के बारे में। कभी कभी अगर देखा जाए तो ज्ञानी लोग भी ऐसी गलतियां कर देते हैं जो उनके पतन का कारण बनता है। ऐसा ही कुछ रावण के साथ भी हुआ। उसे अपनी शक्ति और ज्ञान पर घमंड हो गया था और वो इसका दुरुपयोग करने लगा। इसके कारण इसने कई लोगों का दिल दुखाया और इन लोगों ने ही इसे श्राप देकर काल के मुंह तक पहुंचाया। आइए जानते हैं ऐसे ही श्रापों के बारे में जो रावण की मौत का कारण बना। इन 6 श्रापों से रघुवंश भगवान राम के वंश में के ही राजा अनरण्य थे और जब रावण विश्व विजयी करने निकला तो राजा अनरण्य और रावण का युद्ध हुआ, जिसमें राजा अनरण्य की मृत्यु हो गई। मरते समय उन्होंने रावण को श्राप दिया कि मेरे ही वंश में जन्मा व्यक्ति तेरी मौत का कारण बनेगा, यानी प्रभु श्री राम। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण ब्रह्मा जी की मानसिक संतान पुलत्स्य मुनि का पौत्र था, अर्थात उनके पुत्र विशुरवा का पुत्र था। विशुरवा की वरवर्णि और कैकसी नामक 2 पत्नियां थीं। वरवर्णि ने कुबेर को और कैकसी ने रावण को जन्म दिया था। कैकसी के पिता राक्षस कुल के थे और इसी कारण रावण में भी कई राक्षसों वाले अवगुण थे। रावण के अलावा कैकसी ने कुंभकर्ण, विभीषण, अहिरावण, खर और दूषण जैसे धुरंधर राक्षसों को जन्म दिया। रावण ने ही शिव तांडव की रचना की थी। वो तंत्र, ज्योतिष और अस्त्र शास्त्र का ज्ञाता था। इस कारण देवता भी उससे डरते थे। एक बार रावण शंकर जी से मिलने कैलाश पर्वत गया। वहां उसने नंदी जी को देखकर उनके स्वरूप की हंसी उड़ाई और उन्हें बंदर के मुख वाला बोला। इससे नाराज होकर नंदी ने रावण को श्राप दिया कि बंदर ही तेरा सर्वनाश का कारण बनेंगे, यानी कि प्रभु श्री राम के कार्यों में लिप्त हनुमान, सुग्रीव, अंगद इत्यादि बानर। इसके बाद देखा जाए तो ब्रह्मा जी के पुत्र थे रावण के दादा। रावण ने अपनी पत्नी की बड़ी बहन माया के साथ भी छल किया था। माया के पति वैजयंतपुर के शंभर राजा थे। एक दिन रावण शंभर के यहाँ गया। वहाँ रावण ने माया को अपनी काम वासना को शांत करने के लिए अपनी बातों में फंसा लिया, लेकिन जब इसका शंभर को पता लगा तो उसने रावण को बंदी बना लिया। उसी समय शंभर पर राजा दशरथ ने आक्रमण कर दिया। इसमें शंभर मारा गया। पति के मृत्यु के बाद जब माया सती होने लगी तो रावण ने उसे अपने साथ चलने को कहा। तब माया ने उसे श्राप देते हुए कहा कि तुमने अपनी कामवासना के लिए मेरा अस्तित्व भंग करने का प्रयास किया, इसलिए मेरे पति की मृत्यु हो गई। अब स्त्री की वासना ही तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो एक बार रावण अपने पुष्पक विमान से कहीं जा रहा था, तभी उसे जंगल में एक सुंदर स्त्री दिखाई दी जो भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। रावण ने उसे अपने साथ चलने के लिए जबरदस्ती की तो उसने अपनी देह त्याग दी और रावण को श्राप दिया कि स्त्री ही तेरी मौत का कारण बनेगी। रावण ने जब स्वर्गलोक पर आक्रमण किया तो उसे वहां अप्सरा रंभा मिली।
रावण ने उसे अपने साथ लाना चाहता था, लेकिन उसने मना करते हुए कहा कि मैं अपने आपके बड़े भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर से होने वाली हूँ, मैं आपकी पुत्रवधू के समान हूँ। लेकिन रावण ने उसकी नहीं सुनी और उसके साथ दुराचार किया। यह बात जब नल कुबेर को पता चली तो उसने रावण को श्राप दिया कि आज के बाद अगर रावण किसी भी औरत या पराई स्त्री को इच्छा के विरुद्ध छुएगा तो रावण का मस्तक 100 टुकड़ों में भिन्न भिन्न हो जाएगा। रावण की बहन अगर देखा जाए तो रावण की बहन सुपुर्णखा का विवाह विद्युतजीव हुआ, जो राजा कालकेय का सेनापति था। रावण जब विश्व विजयी पर निकला तो उसका कालकेय से उसका युद्ध हुआ। उसमें रावण ने विद्युतजीव का वध कर दिया। तभी सुपुर्णखा ने रावण को श्राप दिया था कि मैं ही तेरे सर्वनाश का कारण बनूंगा। यही छह कारण था रावण के विनाश का। अब मैं आपको फिर प्रभु श्री राम के रामचरित मानस यानी बालकांड में ले चलता हूँ, लेकिन उससे पहले भगवान गणेश अम्मा सरस्वती के चरणों में शीश नवाते हुए निवेदन करूँगा कि हमारे इस मांगलिक कार्यक्रम यानी प्रभु श्री राम के रामचरितमानस को संपन्न करें और जहाँ भी हमारे देश में मांगलिक कार्यक्रम हो रहा है उसमें अपना सहयोग प्रदान करें। तो आइए चलिए ले चलता हूँ आपको प्रभु श्री राम के बालकांड में। सती समुझ रघुवीर प्रभाऊ, भय बस शिव सन किन्ह दोराऊ, कछु न परीक्षा लीन्ह गोसाई, किन्ह प्रणाम तुम्हा रिहनाई। सती जी ने रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाया किया और कहा, हे स्वामी, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहाँ जाकर आपकी ही तरह प्रणाम किया। जो तुम कहा सो मृषा न होई, मोरे मन प्रतीत अतिशोई। तब शंकर देख्यों धरि ध्याना, सती जो किन्ह चरित सबुर जाना। आप अपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में यह बड़ा पूरा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था सब जान लिया। बहुरी राम मायहि सिरुनावा, प्रेरी सती जहि झूठ कहावा। हर इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठ कहला दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती किन्ह सीता कर बेसा, शिव उर भयो विषाद विशेषा। जो अब करऊँ सती सन प्रीति, मिटई भगत पथ होई अनीति। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीत करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। परम पुनीत न जाय तज, किए प्रेम बड़ पाप। प्रकट न कहत महेश कछु, हृदय अधिक संताप। सती परम पवित्र हैं, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय अस आवा। यही तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प किन्हु मन माही। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती। और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। अस विचार शंकर मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुवीरा। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भली भगत दृढ़ाई। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो। आपने भक्त की अच्छी दृढ़ता की है। असपन तुम बीन करई को आना, राम भगत समर्थ भगवाना।
सुनि नभ गिरा सती उर सोचा, पूछा शिवै समेत सकोचा। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है? आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से पूछा, किन्ह कवनपन कहूँ कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहुभांति, तदपि न कहे त्रिपुर आराती। हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयाल हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ न कहा। सती हृदय अनुमान किए, सब जाने सर्वज्ञ। किन्ह कपट में संभूषण, नारी सहज जड़ अज्ञ। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए। मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती हैं। जल पय सरिस बिकाई, देखूं प्रीति की रीति भली। बिलग होई रस जाई कपट, खटाई परत पूनी। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद प्रेम जाता रहता है। हृदय सोच समुझत निज करनी, चिंता अमित जाय नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कहो मोर अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं। इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं किया। शंकर रूख अवलोक भवानी, प्रभु मोहि तजेउ हृदय अकुलानी। निज अघ समुझ न कछु कही जाई, तपई अवा इव उर अधिकाई। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामिनी मेरा त्याग कर दिया और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आवे के समान अत्यंत जलने लगा। सती ससोच जान वृष केतु, कहीं कथा सुंदर सुख हेतु। वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। वृषकेतु शिव जी ने सती के चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्रभु श्री राम की कृपा आप पर बनी रहे। आपका एक एक दिन मंगलमय हो। अगली वीडियो में मैं फिर मिलता हूँ।